हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो फिर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों को लिए कम से कम एक तो रिलीफ मिल गया। सहायक शिक्षक का जो विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना, उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है आज के डेट में, और ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा विस्तृत एक विज्ञापन सहायक शिक्षक का जारी किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिलेबस। सिलेबस को लगभग सबको टेंशन था, सबको चिंता था कि क्या कुछ सिलेबस होगा। सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे, जितने भी नए नियम हैं, क्या क्या चीज़ें हैं नई जो देखने को मिला है, उन सभी चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस क्या है और फॉर्म कब से चालू है। तो फॉर्म तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म आप आज से भर सकते हैं, व्यापम में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट था। तो देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो हिंदी 15 नंबर का है, अंग्रेजी 10 नंबर का है। सहायक शिक्षक का सिलेबस है 100 नंबर के हिसाब से, है ना। हिंदी है 15 नंबर का, अंग्रेजी है 10 नंबर का, गणित है 15 नंबर का, पर्यावरण है 10 नंबर का। और उसके बाद आगे हम चले तो भाग ब में 15 नंबर का सीडीपी है। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है 15 नंबर का, जिनके चर्चाएं लगातार चली थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 नंबर का कंप्यूटर है और 15 नंबर का सामान्य ज्ञान है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में लगभग परिवर्तन हमको देखने को मिला है पिछले जो सिलेबस था उनके हिसाब से, है ना। सामान्य ज्ञान को जोड़ा गया है 15 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, तो खैर ठीक है। मानसिक योग्यता को नया ऐड किया गया है 15 नंबर का, बाल विकास 15 नंबर किया गया है। पर्यावरण जो 20 था वो उसको 10 किया गया है ना। गणित को 15 किया गया है, जो 30 था पहले, तो गणित के जगह में 15 नंबर का रीजनिंग आप देख पा रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, हिंदी को 15 किया गया है और अंग्रेजी को 10 किया गया है। तो ये पाठ्यक्रम हो गया है फाइनल सहायक शिक्षक भर्ती का। इसके बाद सारी चीज़ें अब अगर आप डिटेल सिलेबस देखेंगे तो ये कुछ आपको डिटेल सिलेबस दिखाई दे रहा है। हिंदी में जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, पैडागोजी है, जिसमें पूरे पैडागोजी हम पढ़ते हैं, है ना। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो 9 चैप्टर हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो एज इट इज़ पहले जो था लगभग वही सारी चीज़ें हैं। ग्रामर और वोकेब के क्वेश्चन मतलब अनसीन पैसेज जो आएगा वो है ना। तो ये सारी चीज़ें 10 नंबर कंसिस्ट करेगा। उसके बाद आगे आप देखोगे तो गणित में जो भी गणितीय चीज़ें होती है वो है। पर्यावरण अध्ययन में भी वही लगभग सारी चीज़ें, पर्यावरण की समझ, पर्यावरण में बच्चों की समझ, जो पुराना सिलेबस था ना पर्यावरण का, वो भी वही सिलेबस है उसमें भी। और उसमें सीडीपी में भी लगभग वही चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप देखोगे तो रीजनिंग मानसिक योग्यता में जो मानसिक योग्यता में पूछे जाते हैं वो है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय ये सब हो गया, सहाय और एंटीवायरस वगैरह ये सब चीज़ें। सामान्य ज्ञान में संविधान और जो छत्तीसगढ़ के भी सामान्य ज्ञान है, नई शिक्षा नीति है, इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि आप फॉर्म अगर अपने उसमें प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। लास्ट डेट की अगर आप बात करो तो 21 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट का तो पहले से ही पता है ना, कि डेट प्री डिसाइडेड है कब कंडक्ट होगा। तो अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम चले व्यापम का कि आपको पोर्टल में जो CGSSB है ना, उसके पोर्टल में आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 से ऑनलाइन है, आज से ऑनलाइन है। त्रुटि वगैरह सुधार के भी समय आप देख पा रहे हैं यहाँ। और परीक्षा संभावित कब है? 11 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 10 से 12 बजे तक, 12:15 बजे तक आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। परीक्षा केंद्र की अगर आप बात करोगे तो वो होगा 16 जिला मुख्यालयों में, मतलब पहले जो सभी जिलों में होते थे वो अब नहीं हो रहा है पिछले कुछ समय से, ये मुख्य बातें हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ना एक नेगेटिविटी आने लगा था लोगों के मन में कि क्या नोटिफिकेशन आएगा, 5,000 भर्ती होगा नहीं होगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि जो सरकार का रवैया दिख रहा था उस हिसाब से। तो एटलीस्ट अब उससे तो छुटकारा मिला है। अब ना एटलीस्ट कैंडिडेट थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, और जो शिक्षक और लेक्चरर की भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा होप रहेगा, उनको भी विश्वास होगा कि असिस्टेंट टीचर का अगर नोटिफिकेशन आ गया, जारी कर दिया गया, तो आने वाले दिनों में जल्दी ही हमको शिक्षक और लेक्चरर वाले पोस्ट के भी नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। देखो, ये भर्ती प्रक्रिया अलग अलग चलने वाली है, जैसे कि शुरू में ही चर्चा किया गया था, है ना। असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर तीनों के एग्जाम डेट अलग है, नोटिफिकेशन अलग रहेगा, है ना, उसके डेट्स अलग रहेंगे, उसका क्रमांक अलग रहेगा, सब चीज़ अलग रहेगा। इस कारण से एक साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है ना, अलग अलग जारी किया जाएगा। इसका ये अच्छा ये होगा ये इस सभी के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता था, जब भी कोर्ट कचहरी और किसी भी मामले में कोई चीज़ें फंसती है तो सारे पोस्ट वहाँ पर उससे प्रभावित होते थे, बाधित होते थे। एटलीस्ट वो चीज़ें अब नहीं होगा। असिस्टेंट टीचर में अगर कोई समस्या है तो सिर्फ असिस्टेंट टीचर वाला पद बाधित होगा, लेक्चरर वाले में अगर कोई समस्या है तो सिर्फ लेक्चरर वाला पद बाधित होगा। उसी तरह से शिक्षक वाले पोस्ट में अगर कोई समस्या है तो सिर्फ शिक्षक वाला पोस्ट बाधित होगा। इस कारण से ये जो अलग अलग नोटिफिकेशन है ना सबका, वो लगभग सबके लिए ठीक ही है।
इससे सारे जो भर्तियां हैं, सारे जो पोस्ट हैं, उनकी भर्तियां स्वतंत्र रूप से चलती रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस सबसे ज़रूरी था, सब कुछ सबके लिए जानना है ना। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये रहा भाई आपका सिलेबस, ठीक है। 100 नंबर का सिलेबस है, 15 नंबर हिंदी, 10 नंबर अंग्रेजी, गणित 15, पर्यावरण 10, बाल विकास 15, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग 15, कंप्यूटर 5 और सामान्य ज्ञान 15। और विस्तृत जानकारी के साथ कि क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, कौन एलिजिबल, कब तक लास्ट डेट होगा एलिजिबिलिटी का। तो देखो ये भी थोड़ा सा अगर हम देखें इसको, तो वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है कि कौन एलिजिबल होंगे। सारे जो भर्ती नियम है, सब चीज़ें हैं, परीक्षावादी 3 वर्ष का आपका रहेगा यहाँ पर, है ना। और कट ऑफ जो डेट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कट ऑफ डेट क्या होती है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी चीज़ों को ना एक और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, एज में क्या उसमें रिलैक्सेशन है ना। और फिलहाल इसमें ये कि सिलेबस आपको पता चल गया है ना। एक बार फिर से मिलते हैं सारे डिटेल के साथ, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट डिटेल के साथ इस रिक्रूटमेंट में।